नमस्कार बच्चों। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि संबंध और फलन क्या होता है। आज हम उसी का अगला टॉपिक समझने जा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आए। आज हम लोग पढ़ेंगे संबंध के प्रकार या गुण। एनसीईआरटी की बुक में इसे प्रकार कहा गया, पर मुझे ऐसा लगता है कि यह एक संबंध का गुण होना चाहिए। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले नंबर पे आता है स्वतुल्य। स्वतुल्य या इसे कहा जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब यह होता है कि खुद से ही एक संबंध होना चाहिए, उसे कहा जाता है स्वतुल्य रिलेशन। इसके अंतर्गत होता है कि एक एलिमेंट ए, जो कि एलिमेंट है ए समुच्चय का, दिस एम्प्लॉइज, तो ए कॉमा ए भी एलिमेंट होगा ए समुच्चय का। अर्थात कि यदि कोई समुच्चय ए है जिसका एक एलिमेंट फॉर एग्जांपल ए है, तो ए का ही ए के साथ मतलब खुद के साथ जो संबंध होगा वही क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यदि एक एलिमेंट है इस ए का, दिस इंप्लॉइज 1,1 भी एलिमेंट होगा इस ए का। ठीक है। दूसरा होता है आपका सममित, या इसे कहा जाता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में होता है कि ए कॉमा बी एलिमेंट है ए समुच्चय का, दिस इंप्लॉइज बी कॉमा ए भी एलिमेंट होगा इस ए समुच्चय का। ठीक है। इसको भी एक एग्जांपल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल 2,3 एलिमेंट है फॉर एग्जांपल ए का, तो दिस इंप्लॉइज 3,2 भी एलिमेंट होगा इस ए का। अर्थात कि अगर कोई ए समुच्चय है, उसमें यदि 2 और 3 कोई एक एलिमेंट है जिसके अवयव है, तो 3,2 भी इसी ए समुच्चय के अवयव होंगे। थर्ड नंबर पे आता है आपका संक्रामक, या इसे कहा जाता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में होता है कि यदि इफ ए कॉमा बी एलिमेंट है ए का और तथा बी कॉमा सी एलिमेंट है ए का, तो दिस इंप्लॉइज ए कॉमा सी भी एलिमेंट होगा ए का। फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी एलिमेंट है ए के। इसका अर्थ यहां पर यह है कि यदि कोई समुच्चय ए है जिसमें ए कॉमा बी एलिमेंट होगा ए का तथा बी कॉमा सी एलिमेंट होगा ए का, तो यदि हम इन दोनों में अपने आप में एक अगर संबंध निकालते हैं तो ये संबंध हो जाएगा कि ए कॉमा सी एलिमेंट भी किसका होगा, ए का। जहां पर फॉर कि ए बी और सी तीनों ही एलिमेंट किसके होना चाहिए, ए के। यहां पर एक चौथे नंबर का भी दिया हुआ है जिसे कहा जाता है प्रति सम्मित। इसे इंग्लिश में कहा जाता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब यह होता है कि फॉर एग्जांपल कि अगर ए एलिमेंट का रिलेशन बी एलिमेंट से है तथा बी एलिमेंट का रिलेशन ए एलिमेंट से है, तो दिस इंप्लॉइज ए इक्वल टू बी हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन होती है ये होती है प्रति सम्मित की। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि खुद का संबंध खुद से ही होता है। जैसे कि ए एलिमेंट है ए का, तो यहां पर ए का संबंध ए से ही होगा और ये भी एलिमेंट किसका होगा, ए का। जैसे हमने देखा सम्मित में कि ए कॉमा बी एलिमेंट है ए का, तो बी कॉमा ए भी किसका एलिमेंट होगा, इस ए का। हमने एक उदाहरण की सहायता से भी इसको समझा था। संक्रामक में देखा हमने कि यदि ए कॉमा बी एलिमेंट है ए का और बी कॉमा सी एलिमेंट है ए का, तो ए कॉमा सी भी किसका एलिमेंट होगा, ए का। जहां पर ए बी सी भी किसके एलिमेंट होना चाहिए, समुच्चय ए के। उसी तरह प्रतिसम्मित भी एक
इसी का गुण या प्रकार मान सकते हैं। यहां पर क्या होता है कि ए का रिलेशन बी के साथ हो या बी का रिलेशन ए के साथ में हो, तो हम इसे ए इक्वल टू बी लिख सकते हैं। अब अगला टॉपिक ये है कि ये जो तीन शर्तें दी है 1, 2 और 3, यदि इन तीनों शर्तों को पूरा अगर कर दिया जाए तो इन तीनों शर्तों की सहायता से यहां पर एक नया संबंध बनता है जिसे कहा जाता है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन। तुल्यता संबंध का मतलब ये होता है कि तीनों ही शर्त अपने आप में पूरी करता है, तभी तुल्यता संबंध कहलाता है। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन क्रमांक 1 का दूसरा क्वेश्चन हल करने की कोशिश करते हैं। यहां पर दिया है कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n में कोई रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पर x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5 तथा x छोटा है 4 से, और साथ ही साथ इस रिलेशन के साथ हमें ये बताना है या निर्धारित करना है कि ये जो रिलेशन बन रहा है ये स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तो आइए देखते हैं इसको कैसा करना है। सबसे पहले हम लोग प्राकृत संख्या n के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सभी लोगों को पता है कि जो n होता है एक नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 इनफाइनाइट तक के नंबर होता है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें एक रिलेशन जो दिया है r, तो इस r के अंतर्गत हमें दिया है कि x, y सच दैट x इज इक्वल y इज इक्वल टू x प्लस 5 तथा x छोटा है 4 से। इसका अर्थ ये है कि ये जो r हमारा बन रहा है, इस r में ऐसी x की वैल्यू ढूंढना है जिसके अंतर्गत जो 4 से छोटी हो और यहाँ हम y में जैसे उसका मान रखते तो उसका नया मान प्राप्त हो। तो देखते हैं इस r की वैल्यू क्या निकलती है। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर यदि हम x से शुरुआत करते हैं, इस x की वैल्यू हमने 1 रखा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 प्लस 1 मतलब 6। अगर इस x की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये 2,7 हो जाएगा। यदि इस x की वैल्यू 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3 8। और यदि इस x की वैल्यू 4 रखते हैं तो इसका वैल्यू और आगे बढ़ जाएगा। परंतु यहां पर क्या बोला है कि जो x की वैल्यू होगी वो 4 से छोटी होगी, इसीलिए हम यहाँ पर x की वैल्यू 4 को नहीं लेंगे, तो हमारा रिलेशन यहीं पर क्लोज हो जाएगा। अब ये जो रिलेशन बना है, इस रिलेशन में हमें यह बताना है कि ये रिलेशन स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे ए स्वतुल्य। स्वतुल्य में हम देखते हैं कि स्वतुल्य की शर्त होती है कि ए एलिमेंट है ए का, तो दिस इंप्लॉइज ए कॉमा ए भी एलिमेंट होगा ए का। उसी की सहायता से हम देखते हैं कि यहां ए की प्लेस पर हम कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कि 1 एलिमेंट है ए का, तो दिस इंप्लॉइज 1,1 भी एलिमेंट होना चाहिए आर का। यहां पर हमने देखा कि 1,1 आर का सदस्य है नहीं है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एक का संबंध एक से नहीं है, तो ये जो रिलेशन है ये स्वतुल्य नहीं है। इसलिए हम यहां लिख देंगे कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकेंड नंबर पे आता है सम्मित। सम्मित में हमने पढ़ा था कि A कॉमा B एलिमेंट है A का, तो B कॉमा दिस इंप्लॉइज B कॉमा A भी एलिमेंट होगा A का। इसी की सहायता से हम देखते हैं, यहां से एक एलिमेंट लेते हैं 1,6 एलिमेंट है R का, तो दिस इंप्लॉइज 6,1 भी एलिमेंट होना चाहिए R का। 6,1 एलिमेंट होना चाहिए R का। परंतु हमने R में देखा कि हमें 6,1 यहाँ पर मौजूद नहीं है, शामिल नहीं है, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे कि 6,1 भी एलिमेंट R का नहीं है। इसीलिए ये जो R हमारा बन रहा है ये R भी सममित नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे
कि R इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर पे संक्रामक। संक्रामक में हमने पढ़ा था कि A कॉमा B एलिमेंट है A का और B कॉमा C एलिमेंट है A का, तो दिस इंप्लॉइज A कॉमा C भी एलिमेंट होगा A का। इसकी सहायता से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक एलिमेंट लेते हैं, यहां से हमने देखा कि 1,6 एलिमेंट है R का और साथ ही साथ 2,7 भी एलिमेंट है R का, तो दिस इंप्लॉइज कि 1 भी एलिमेंट होना चाहिए R का। परंतु हमने ये देखा कि जो 1,7 है यहां पर हमारे रिलेशन में R में मौजूद नहीं है, इसीलिए हम ये कहेंगे कि ये जो हमारा रिलेशन बन रहा है ये संक्रामक भी नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पर हम लिख सकते हैं कि R इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था कि एक प्राकृत संख्या n में कोई रिलेशन R दिया हुआ है और इस R में दिया है कि जो y इजिकल टू एक्स प्लस 5 तथा x की जो वैल्यू होगी वो 4 से छोटी होगी। हम यहाँ पर देखते हैं कि सभी को पता है कि जो n नेचुरल नंबर होता है और नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से स्टार्ट होती है, तो हमने लिखा 1 2 3 4 5 और ये कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक। ठीक है, साथ ही साथ अब हमें एक रिलेशन दिया है, इस रिलेशन में हमने x y की वैल्यू है x प्लस 5 और यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 4 से छोटी होगी। तो हम इसकी सहायता से एक नया रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। इसके अंतर्गत R की जो वैल्यू होगी वो अगर हम बारी बारी से 1 2 3 4 5 6 7 अगर रखते चले जाते हैं तो y का मान अपने आप निकलते चले जाएगा। तो सबसे पहले हम x का मान रखते हैं 1, तो जैसे हमने x का मान यहाँ पर 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। जैसे हमने x की वैल्यू रखी 2 तो y की जो वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस 2 7 हो जाएगा। जैसे हमने x की वैल्यू रखा 3 तो y की वैल्यू हो जाएगी 8 और जैसे ही हम यहाँ पर x की वैल्यू 4 रखते हैं तो उसकी वैल्यू कुछ और ही आएगी। परंतु हमें यहाँ पर ये लेना है कि जो x की वैल्यू होगी वो हमेशा 4 से छोटी होगी, इसीलिए हमने यहाँ पर x की वैल्यू को 4 को नहीं लिया और हमारा रिलेशन यहीं पर क्लोज हो जाता है। अब साथ ही साथ ये जो रिलेशन बना था हमें इसमें ये फाइंड करना था कि ये जो रिलेशन R बन रहा है क्या ये स्वतुल्य है, क्या ये सममित है, क्या ये संक्रामक है। तो स्वतुल्य के लिए हमने पढ़ा था कि A एलिमेंट है A का और A कॉमा A एलिमेंट भी किसका होता है, A का। तो इसके अंतर्गत हमने एक एलिमेंट मान लिया कि 1 एलिमेंट है A का, तो 1,1 भी एलिमेंट किसका होना चाहिए, R का। यहाँ इस A की प्लेस पर R होगा, तो 1,1 भी एलिमेंट होना चाहिए किसका, R का। परंतु 1,1 इस रिलेशन R में मौजूद नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पर एक नॉट रिलेशन का सिंबल लगा दिया, नॉट एलिमेंट का सिंबल इसमें लगा दिया, तो ये हो जाएगा। अब चूंकि 1,1 इस R का एक एलिमेंट है ही नहीं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, देन सममित में हमने पढ़ा था कि A कॉमा B एलिमेंट है A का और B कॉमा A भी एलिमेंट है किसका, A का। ठीक है, इसकी सहायता से हम यहाँ से 2 एलिमेंट उठाते हैं या लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1,6 भी एलिमेंट होना चाहिए R का, उसी तरह 6,1 भी एलिमेंट किसका होना चाहिए, R का। परंतु हमने देखा कि 6,1 इस R में मौजूद नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्रॉस कर दिया और जब यहाँ पे 6,1 इसका एलिमेंट ही नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि R इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट संक्रामक की शर्त को पूरा करते हैं। संक्रामक की शर्त में हमने पढ़ा था कि A कॉमा B एलिमेंट है A का, B कॉमा C एलिमेंट है A का, तो दिस इंप्लॉइज A कॉमा C भी एलिमेंट होता है A का। तो उसी तरह हमने यहाँ से 2 एलिमेंट ले लिए, 1,6 एलिमेंट है R का, तो 2,7 एलिमेंट है R का, तो दिस इंप्लॉइज 1,7 भी किसका एलिमेंट होना चाहिए, R का। परंतु हमने ये देखा कि 1,7 हमारे पास में इस R में मौजूद नहीं है। अब चूंकि मौजूद नहीं है तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि ये इसका कोई एलिमेंट नहीं है, और जब ये एलिमेंट ही नहीं तो हमने यहाँ लिखा कि R इज नॉट ट्रांजिटिव। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
इसके अंतर्गत हमें थोड़ा समझते हैं कि क्या बोला है प्रश्न ने। यहाँ पर लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि R में, R मतलब यहाँ पर रियल नंबर की बात चल रही है। रियल नंबर आपको सभी को पता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, डेसिमल सारे नंबर इसमें शामिल होते हैं, वास्तविक संख्या सारी की सारी। और हमें एक रिलेशन दिया है R। इस रिलेशन में दिया है कि A, B सच दैट A बड़ा होगा या बराबर होगा किससे, B से। तो यहाँ पर हमें परिभाषित करना है कि ये जो R दिया हुआ है ये वाला, ये R क्या होगा, स्वतुल्य तथा संक्रामक है, परंतु ये जो रिलेशन R है ये सममित नहीं है। तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम एक रियल नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। तो रियल नंबर अगर बनाते हैं तो ये ऐसा हो सकता है, डैश 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 -2, -1, 0, +1, +2, डैश 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 डैश, इधर भी इनफाइनाइट आ जाएगा और यहाँ पर भी इनफाइनाइट आ जाएगा। ये एक रियल नंबर का सेट हो गया। इसी की सहायता से अब हम यहाँ पर एक R बनाने की कोशिश करते हैं, और यदि इस R को हम एक समुच्चय का नाम A दे दे समझने के लिए, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी हम एक रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो रिलेशन R में क्या दिया है कि A, B सच दैट A छोटा है या बराबर है किसके, B के। अब हमें इस रिलेशन की सहायता से यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट उठाना है और यहाँ पर एक R रिलेशन बनाना है। तो हम कोशिश करते हैं R निकालने की। तो यहाँ पर हो जाएगा, हमें ऐसे एलिमेंट ढूंढना है इसमें से कि जो इस शर्त को पूरा करते हैं। तो हमने देखा कि 1, अगर हम इस A की वैल्यू 1 लेते हैं तो B की वैल्यू भी कितनी आ सकती है, 1 आ सकती है। क्यों आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक एलिमेंट किसी दूसरे के एलिमेंट के बराबर हो सकता है। अर्थात अगर यहाँ A की वैल्यू 1 रखते हैं तो B की वैल्यू कितनी होगी, उसकी भी वैल्यू 1 हो सकती है। उसी तरह 2, 2 अगर लेते हैं तो ये भी इसका एक एलिमेंट हो जाएगा। उसी तरह 2, 3 अगर हम लेते हैं तो ये भी सही होगा। क्योंकि यहाँ पर B की वैल्यू A से बड़ी है, तो यहाँ पर B की वैल्यू A से बड़ी दिख रही है। उसी तरह हम यहाँ पर 3, 4 भी ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर B की वैल्यू फिर A से बड़ी है। उसी तरह डैश 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 इनफाइनाइट तक चलते रहेगा, उसमें बहुत सारे एलिमेंट आएंगे। अब ये जो R बना है, इस R में हमें ये बताना है कि ये जो R रिलेशन है ये स्वतुल्य भी है और साथ ही साथ संक्रामक भी है। ठीक है, तो आइए कोशिश करते हैं इसको बनाने की। सबसे पहले हम स्वतुल्य निकालेंगे। स्वतुल्य की शर्त होती है कि A एलिमेंट है A का, तो दिस इंप्लॉइज A भी एलिमेंट होगा A का। तो इसके अंतर्गत हम एक एलिमेंट ले लेते हैं 1, तो एक एलिमेंट है R का, तो दिस इंप्लॉइज 1, भी एलिमेंट किसका होगा, R का। चूंकि 1, 1 हमारे इस R में उपस्थित है, 1, 1, ठीक है, तो यह इस शर्त को यहाँ पर पूरा करता है। अगर उसी तरह यहाँ पर एक दूसरा एलिमेंट ले 2, तो 2 एलिमेंट है R का, तो दिस इंप्लॉइज 2, भी एलिमेंट किसका होगा, R का। यहाँ पर 2 एलिमेंट हमने अलग अलग लिए, दोनों एलिमेंट की सहायता से हमने देखा कि ये दोनों ही एलिमेंट इस R में मौजूद है या शामिल है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि ये जो R है ये क्या है, अपने आप में स्वतुल्य है। इसी तरह और भी सारे एलिमेंट इसमें मौजूद होंगे, परंतु हमारे जो काम की चीजें 2 एलिमेंट में सिद्ध हो जा रही। तो हम यहाँ लिखेंगे कि R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, दूसरी शर्त पूरी करने की कोशिश करते हैं संक्रामक की। संक्रामक के पहले हम सिद्ध करते हैं सममित की। सममित में हमने क्या देखा था कि A, B एलिमेंट है A का, तो दिस इंप्लॉइज B, A भी एलिमेंट होगा A का। इसकी सहायता से हम यहाँ पर एक एलिमेंट लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पर 2, 3 एलिमेंट होगा R का, तो दिस इंप्लॉइज 3, 2 भी एलिमेंट होगा R का। परंतु हमने ये देखा कि यहाँ पर 3, 2 यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो A की जो वैल्यू है वो B की वैल्यू से बड़ी हो जा रही है, और हमारी शर्त के अनुसार हमें A की वैल्यू छोटी चाहिए B की वैल्यू से। इसीलिए यहाँ पर ये 3, 2 यहाँ ऐसा कोई वेरिएबल यहाँ पर उपस्थित नहीं होगा, एलिमेंट ऐसा उपस्थित नहीं होगा इस R में। अब चूंकि यहाँ पर ऐसा उपस्थित नहीं होगा एलिमेंट, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे। अब चूंकि ये सममित की शर्त को पूरा नहीं कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि R
इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट शर्त है हमारी संक्रामक की। तो संक्रामक में हमने पढ़ा था कि a कॉमा बी एलिमेंट है a का तथा b कॉमा सी एलिमेंट है a का, तो दिस इंप्लॉइज a कॉमा सी भी एलिमेंट होता है a का। इस शर्त के अनुसार अगर हम यहाँ पर चलते हैं, अगर हम ये दो एलिमेंट लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2,3 एलिमेंट है R का तथा 3,4 एलिमेंट है R का, तो दिस इंप्लॉइज 2,4 भी एलिमेंट किसका होगा, R का। तो 2,4 भी यहाँ पर अवेलेबल होगा, कहीं ना कहीं ऐसा ये वाला भी एलिमेंट यहाँ पर उपस्थित होगा। अब चूंकि ये एलिमेंट यहाँ पर उपस्थित होगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि R इज ट्रांजिटिव। अभी हमने देखा कि प्रश्न ने हमें बोला था कि ये जो R है ये स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है, परंतु सम्मित नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि इस प्रश्न के अनुसार हमने जो किया है वो क्या सही है। प्रश्न ने बोला था कि ये जो R है ये स्वतुल्य है, तो हमने देखा कि R यहाँ पर रिफ्लेक्सिव निकल रहा है। उसी तरह हमने देखा था कि R संक्रामक भी है, तो हमने यहाँ पर देखा R यहाँ पर संक्रामक की भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसीलिए संक्रामक होगा। परंतु हमने देखा कि सम्मित, तो सम्मित में यह एक रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसके लिए यहाँ पर क्या सिद्ध हो रहा है कि R एक सिमेट्रिक नहीं है। तो ये देखा हमने, कोशिश किया, प्रश्नावली के दो क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसी तरह प्रश्नावली में और भी प्रश्न है इसी तरीके से सॉल्व करने के, ठीक है। तो हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A है कोई दिया हुआ है जहां पर x एलिमेंट है z का और यहाँ पर शून्य बड़ा है बराबर है x के, बड़ा है बराबर है 12 के, और इसके अंतर्गत हमें एक संबंध R दिया है और ये जो संबंध R है ये तुल्यता संबंध है। अर्थात तुल्यता संबंध का मतलब ये है कि ये अपने आप में रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों शर्तों को अपने आप में पूरा करता है। अब ये तीनों शर्तों को जब पूरा करता है तो हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ये R जो है वाकई में इन तीनों शर्तों को पूरा करता है। साथ ही साथ यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए हैं, एक क्वेश्चन ये है और इन क्वेश्चन में हमें लास्ट में ये बताना है कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके की सहायता से एक ए या एक समुच्चय बनाने की कोशिश करते हैं। चूंकि यहाँ पर लिखा है कि x एलिमेंट है z का, अब चूंकि ये x एलिमेंट z का, तो हम इस z को ही क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, और चूंकि यहाँ पर ये दो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये शून्य के बड़ा है या बराबर है x और ये बड़ा है बराबर है 12 के, तो यहाँ स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 तक जाएगा। a की वैल्यू इतनी आ गई। अब इसकी सहायता से हम एक रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं जो कि हमें प्रश्न में दिया है। प्रश्न में दिया है कि R a, b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b 4 का गुणज है। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते कि इस रिलेशन में क्या बोलना चाह रहा है। रिलेशन ये बोलना चाह रहा है कि ये जो आपका a है इसमें जो भी आप एलिमेंट निकालोगे मॉड ऑफ a माइनस b, ये हर बार एक ही वैल्यू देगा। कौन सी वैल्यू, जो कि 4 का गुणज होगी, मतलब 4 का मल्टीपल होगी। तो हम कोशिश करते इसको निकालने की। अब चूंकि R अब जब बन गया है तो हम यहाँ पर ये फाइंड करेंगे कि ये जो R है ये इस तुल्यता संबंध को पूरा करता है। और तुल्यता संबंध में हमने ये देखा था कि ये रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। तो इसकी सहायता से हम सबसे पहले इस R को रिफ्लेक्सिव बनाने की कोशिश करते हैं और कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो चूंकि रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य की शर्त ये होती है कि एक एलिमेंट है a का, तो a भी एलिमेंट होगा a का। अब इस शर्त को हम
इस रिलेशन की सहायता से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंतर्गत ये होगा कि हमने यहां से एक एलिमेंट लिया कि ए एलिमेंट है आर का, तो दिस इंप्लॉइज का सिंबल आएगा यहाँ पर मॉड ऑफ ए माइनस ए भी एलिमेंट होगा आर का। और चूंकि एलिमेंट जब आर का होगा तो ये क्या होना चाहिए, 4 का गुणज होना चाहिए। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो दिस इंप्लॉइज ए माइनस ए मतलब 0 आएगा, और 0 जो है वो इस आर में सम्मिलित है। और या इसको हम बोल सकते कि ये जो आर बोलना चाह रहा है कि 4 का गुणज है, तो ये जो 0 है ये 4 का गुणज है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि आर स्वतुल्य या रिफ्लेक्टिव है, आर इज रिफ्लेक्सिव आर इज रिफ्लेक्सिव। तो हमने तुल्यता संबंध में एक शर्त को पूरा कर लिया है। अब दूसरी शर्त को पूरा करने की कोशिश करते हैं। पुनः हम ये देखते हैं कि अब हमें इस रिलेशन की सहायता से हमें सिमेट्रिक सिद्ध करना है। तो सिमेट्रिक में हमने शर्त क्या देखी थी कि a, b एलिमेंट है r का, तो इसके हिसाब से हम अगर इसको अरेंज करते हैं इस r के हिसाब से, तो दिस इंप्लॉइज a माइनस b मॉड ऑफ ये क्या होगा, 4 का गुणज है। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करते। अब चीज a माइनस बी ही लिखना है, लेकिन इसका हम थोड़ा सा अंदाज बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस b माइनस a, ये भी क्या होगा, 4 का गुणज होगा, गुणज है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये a माइनस बी ही हमने लिखा है, लेकिन थोड़ा सा अंदाज बदल दिया। जैसे माइनस बी ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस का a हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का a है। इसको सॉल्व करते हैं। चूंकि मॉड का मतलब सभी लोगों को पता है कि नेगेटिव सिंबल यहाँ से हट जाता है, तो दिस इंप्लॉइज ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ b माइनस a, और ये भी क्या होगा, 4 का गुणज है। अब चूंकि ये 4 का गुणज है, तो हम इसको जब a b एलिमेंट है r का, हम इसको जब ऐसा लिख सकते हैं, तो हम इसको वापिस ऐसा भी लिख सकते हैं कि b a एलिमेंट होगा r का। तो हमने यहाँ देखा कि a b एलिमेंट r का है, b भी एलिमेंट r का। इसका मतलब कि ये जो तुल्यता संबंध की शर्त सिमेट्रिक वाली, यहाँ पर वो शर्त को भी पूरा करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि r इज सिमेट्रिक। ठीक है, अभी नेक्स्ट पुनः माना हमने, अब हमें इसी तुल्यता संबंध के अंतर्गत इस r को ट्रांजिटिव सिद्ध करना है। तो इसके अंतर्गत होता है, फिर पुनः हमने माना कि a, b एलिमेंट है r का, तथा b, c एलिमेंट है r का। तो दिस इंप्लॉइज, अगर इसको हम लिखेंगे इस रिलेशन की सहायता से, तो ये ऐसा हो जाएगा कि मॉड ऑफ a माइनस b एलिमेंट है r का, तथा b माइनस सी मॉड में आएगा, और ये भी एलिमेंट है किसका, r का। अभी हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। जब ऐसा होता है हम तो इसको लिखते हैं दिस इंप्लॉइज a माइनस सी मॉड ऑफ ये क्या होगा, 4 का गुणज होगा। ठीक है, अब चूंकि ये जब 4 का गुणज होगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि a, c एलिमेंट ऑफ r भी 4 का गुणज है। a माइनस सी एलिमेंट है r का, और चूंकि ये भी किसका एलिमेंट होगा, ये भी किसका गुणज होगा, 4 का। क्यों गुणज होगा, क्योंकि हमें r में रिलेशन दे के रखा हुआ था। अब चूंकि ये एलिमेंट है, जब r का ही हो गया है, तो ये जो होगा कि r इज ट्रांजिटिव। अभी प्रश्न क्या बोल रहा था कि हमें सिद्ध करना था कि भाई तुल्यता संबंध को पूरा करता है। तो हमने देखा कि तुल्यता संबंध के अंतर्गत एक रिफ्लेक्सिव आता है, सिमेट्रिक आता है और ट्रांजिटिव आता है। तो तीनों को इस शर्त को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, तुल्यता संबंध को भी पूरा कर रहा है।
साथ ही साथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। अभी इसके अनुसार हम लिखेंगे प्रश्नानुसार एक से संबंधित मतलब हर बार हमें एक को माइनस करना है। अब किसमें से माइनस करें कि इस शर्त को भी पूरा करे, इस शर्त के साथ साथ में इस शर्तों को भी पूरा करे कि 4 का गुणज हो। तो हम क्या करते हैं कि 1 माइनस 1 करते हैं, 1 माइनस 1 मतलब 0, और ये क्या है 4 का गुणज है। दूसरी, अगर हम 5 माइनस 1 करते हैं तो भी 5 माइनस 1 मतलब 4, ये भी 4 का गुणज है। और 9 माइनस 1 अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 8, और ये भी क्या है 4 का गुणज है। अब प्रश्न बोल रहा है कि हर दशा में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात करना है। तो हर दशा में मतलब हमें हर बार एक वैल्यू जो है वो एक ही स्थित होगी, और साथ ही साथ इस शर्त को पूरा करने के लिए 4 का गुणज आना चाहिए। तो ऐसे कौन सा एलिमेंट निकाले इसमें से, तो 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आएगा जो कि 4 का गुणज है। 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आएगा, ये भी 4 का गुणज है। 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 आएगा, ये भी 4 का गुणज है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक से संबंधित, तो एक से संबंधित अवयव, तो एक से संबंधित अवयव का अर्थ ये है कि आपने एक एलिमेंट एक से संबंधित था तो एक को तो आपने स्थिर कर दिया था, ठीक है। अब जो आपने स्थिर किया था उसको छोड़कर आपने जो दूसरा वाला एलिमेंट लिया था, जो दूसरा वाला अवयव लिया था, उस अवयव की जो वैल्यू है वही आपका आंसर है। तो आपने एक बार बी की वैल्यू ए की वैल्यू 1 लिया था, एक बार ए की वैल्यू 5 लिया था, एक बार ए की वैल्यू 9 लिया था। तो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी आपकी 1, ये हो जाएगी आपकी 5, और ये हो जाएगी आपकी 9। और एक से संबंधित को हम ऐसा प्रदर्शित करते हैं, बड़ा कोष्टक 1 उसके अंतर्गत आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1, 5 और ये 9, और ये है आपका आंसर। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। प्रश्न दिया था कि एक समुच्चय दिया है A, ठीक है, और साथ ही साथ एक रिलेशन दिया था। इस रिलेशन में हमें बताया था कि तुल्यता संबंध दिया हुआ है। तुल्यता संबंध की सहायता से R, S और T मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है तुल्यता संबंध का मतलब। और यहाँ पर एक रिलेशन दिया था, इस रिलेशन को हमें सिद्ध करना था कि तुल्यता संबंध को पूरा करता है। साथ ही साथ हमें ये बताना है कि प्रत्येक दशा में A से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए, करना है। तो हम सबसे पहले एक रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ एक समुच्चय दिया है A, और चूंकि यहाँ x एलिमेंट है z का, तो हम इसी को z के इक्वल मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब यहाँ पर हम R एक रिलेशन जो दिया था A, B सच दैट A माइनस B मॉड, और ये क्या है 4 का गुणज है। अब इसकी सहायता से ये जो रिलेशन निकल रहा है, इस रिलेशन को हमको एक बार रिफ्लेक्सिव बताना, सिमेट्रिक बताना और ट्रांजिटिव बताना है। तो हम कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ए एलिमेंट है ए का, तो दिस इंप्लॉइज ए कॉमा ए भी एलिमेंट होगा ए का। इसी की सहायता से अगर हम एक एलिमेंट ए मान ले कि ए एलिमेंट है आर का, तो दिस इंप्लॉइज मॉड ऑफ ए माइनस ए एलिमेंट भी किसका होगा, आर का। चूंकि a माइनस ए हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि a का संबंध a खुद से ही है, इसीलिए a माइनस ए हुआ, और ये भी किसका गुणज होना चाहिए, 4 का। इसको सॉल्व कर दे, a माइनस ए मतलब 0, और मॉड में 0 उसकी तो वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। और चूंकि हम देख चुके हैं कि 0 जो है 4 का गुणज है। अब चूंकि ये 4 का गुणज भी है और ये इस शर्त को पूरा करता है, और चूंकि ये इसके अंतर्गत आ भी रहा है, तो हम इसीलिए यहाँ लिख देंगे कि जो r है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। दूसरा, अब हम इसे सिमेट्रिक सिद्ध करेंगे। तो सिमेट्रिक में हम देखा कि इसकी शर्त के अकॉर्डिंग a, b एलिमेंट है r का, तो हम इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ a माइनस b, ये 4 का गुणज होगा। अब हमें a माइनस b ही लिखना है, लेकिन उसका अंदाज थोड़ा सा बदल देना है। क्यों बदल देना है, क्योंकि हमने सममित में देखा था कि जब a, b है तो हमें बाद में क्या मिलना चाहिए, b, a मिलना चाहिए। मतलब पहले b की वैल्यू सामने आना चाहिए, a की वैल्यू पीछे जाना चाहिए। तो जब हम इन दोनों का स्थान परिवर्तित करते तो इसके आगे क्या लग जाएगा, एक माइनस सिंबल लग जाएगा।
तो ये माइनस सिंबल लग गया, ये b माइनस ए हो गया। मतलब लिखा हमने यही का यही है, लेकिन उसका थोड़ा सा अंदाज बदल दिया है। अब जब इसका कोष्टक खोलेंगे तो वापस से हमारा क्या आ जाएगा, चूंकि जो माइनस सिंबल है, मॉड के अंदर माइनस सिंबल सारी चीजें क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा b माइनस ए। अब चूंकि हमने a कॉमा बी को a माइनस बी लिखा था, तो उसी तरह हम b माइनस ए को क्या b कॉमा ए नहीं लिख सकते। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि b कॉमा ए भी एलिमेंट किसका है, r का। अब चूंकि सिमेट्रिक की शर्त कोई पूरा कर रहा है कि b कॉमा ए भी एलिमेंट है r का, तो b कॉमा ए भी किसका एलिमेंट होगा, r का। जब ये दोनों शर्त पूरी हो रही तो r जो है वो क्या है, सिमेट्रिक है। साथ ही साथ पुनः हमने माना कि a कॉमा बी एलिमेंट है r का तथा b कॉमा सी एलिमेंट है r का। अब हम इसको इसकी सहायता से लिखेंगे, रिलेशन की सहायता से। तो a माइनस बी भी एलिमेंट होगा r का, b माइनस सी एलिमेंट होगा r का। अब जब ये दोनों एलिमेंट है r के, तो a माइनस सी भी एलिमेंट होगा किसका, r का ही। साथ ही साथ ये क्या होगा, 4 का गुणज भी होगा। क्यों, क्योंकि ये जो रिलेशन है ये 4 का गुणज बता रहा है। अब चूंकि ये 4 का गुणज है, तो a कॉमा सी भी क्या होगा, एलिमेंट होगा r का, और ये भी पुरानी शर्त को पूरा करेगा, तो ये भी क्या होगा, 4 का गुणज होगा। चूंकि हमने देख लिया कि a कॉमा बी a माइनस बी मॉड में एलिमेंट है r का, b माइनस सी मॉड में एलिमेंट है r का, तो उसी तरह a माइनस सी भी एलिमेंट किसका होगा, r का। इसीलिए ये जो r होगा ये ट्रांजिटिव की शर्त को भी पूरा करता है। अब प्रश्न पुनः बोल रहा है कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। अब प्रश्नानुसार हम क्या करते हैं कि उन्होंने एक से संबंधित बोला, मतलब हर बार हमें एक एलिमेंट जो है एक रखना है। साथ ही साथ संबंधित का अर्थ ये है कि हम ऐसी कौन सी वैल्यू में से एक को माइनस करें जो कि हमेशा क्या हो, 4 का गुणज हो। तो यदि 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आएगा जो कि 4 का गुणज है। उसी तरह 5 माइनस 1 करेंगे, 5 माइनस 1 मतलब 4 होगा जो कि 4 का गुणज है। साथ ही साथ 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 आएगा जो कि 4 का गुणज है। अब बात आती है कि एक से संबंधित अवयव का मतलब ये हो रहा है कि आपने एक जो अवयव था उसको तो पूरी वैल्यू आपने 1 1 1 1 ही रखी थी। क्यों, क्योंकि हमको एक से संबंधित रखना था, परंतु जिसमें से एक को आप माइनस कर रहे थे वो वाली जो वैल्यू होगी वो उससे संबंधित होगी। तो क्या होगा, एक से संबंधित जो अवयव हो गए, हमने एक बार 1 रखा था, एक बार 5 रखा था, एक बार 9 रखा था, तो ये वो 1 5 9। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा एक से संबंधित, इसको प्रदर्शित किया जाता है ऐसा बड़े कोष्टक में, और इसकी जो वैल्यू होगी 1 5 9, और यही आपका आंसर। तो आज हमने 1.1 प्रश्नावली के जो क्वेश्चन थे, कठिन क्वेश्चन सारे सॉल्व कर दिए। बचे जो क्वेश्चन है वो इसी की तरह है, जो तुल्यता संबंध पर आधारित है और स्वतुल्य, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पर आधारित है, जो कि आपको करना है। और बाकी अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का आंसर दूं। अगर मेरा जो वीडियो है आपको अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हो, और किसी ज़रूरतमंद की अगर सहायता करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। और ऐसे वीडियो अगर आपको लगातार प्राप्त करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।